कैंपेन कमेटी की मीटिंग हुई है और हमें इस बात की खुशी है। इस कैंपेन कमेटी में एक तो जो साधारण व्यक्ति उनको मेंबर बनाया गया, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इसका चेयरपर्सन बनाया गया और ये कमेटी इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसमें मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जिन्होंने अभी डिटेल से सारी बातें आपके सामने रखी और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक ऐसे पार्टी का सिपाही हूं जिसने इस देश को आजादी दिलाई, जिसने इस देश के संविधान को मजबूत किया और जो संविधान की अवधारणा है कि सबको समानता, सबको स्वतंत्रता, उसको मजबूत करने का काम जो है कांग्रेस कर रही है। और आज आप देख रहे हो कि जो हमारी कैंपेन कमेटी हुई उसमें हमने दो पार्ट में तैयारी की है। एक पार्ट तो वो है कि कैंडिडेट घोषित होने से पहले किस तरह से कैंपेन चलाया जाए और एक वो पार्ट है जो कैंडिडेट घोषित होने के बाद हम लोग करेंगे। अभी जिस तरह से आपने बात उठाई ज्योति मिर्धा जी की, अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि वो 4 साल से सक्रिय ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ज्योति मिर्धा जी आप डूबते हुए जहाज में सवार हो गए हो। ये भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में केरोसिन छिड़क रही है, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है और ये जो अधिकारी गए हैं, जो रिटायर अधिकारी, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि एक तो वो ईडी और इनकम टैक्स का डर है, दूसरा वो गैर राजनीतिक लोग हैं। उनका कोई राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। उनका सोच ये कि कांग्रेस जब तक राज में, कांग्रेस की हाजिरी भर दो। और अब किसी ने भ्रम फैला दिया कि भाई राज बदल सकता है तो उधर चले गए। वो कोई परमानेंट उनका एड्रेस नहीं है। और विशेषकर अगर आप देखोगे तो जो रिजर्व अधिकारी हैं, रिजर्व सीटों से जीत के वो जो अधिकारी हैं वो ज्यादातर बीजेपी में गए, क्योंकि उन्होंने न तो संविधान पढ़ा, न बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी पढ़ी और न कांग्रेस का इतिहास पढ़ा। उनको तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद हमें आराम कैसे मिले। जैसे अर्जुन राम जी है, अर्जुन राम जी 60 साल तक एबीसीडी नहीं जानते थे राजनीति की, ना उनका कोई सामाजिक आंदोलन है। और जब कोरोना आया तो भाभी जी के पापड़ लेके खड़े हो गए कि भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। अब वो दिन रात मोदी जी के गुण गा रहे हैं, स्वर्णिम काल है। अरे पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, सारी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, बैंक सारे दिवालिये कर दिए। आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे मीडिया में, विश्व में जितनी भर्त्सना बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र की होती है उतनी पूरे देश विषय में कहीं और किसी की नहीं होती। इसलिए आपका जो चौथा स्तंभ है मीडिया, मैं तो आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब डेमोक्रेसी बनी उसमें 4 स्तंभ होते हैं। सबसे ऊपर सरकार, दूसरे नंबर पे न्यायपालिका, तीसरे नंबर पे प्रशासन और चौथे नंबर पे मीडिया। आपकी ड्यूटी है, अगर हम सरकार में गलती करें तो हमें बताओ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि प्रधान मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री कहते थे मैं प्रधान सेवक हूं और 9 साल में एक भी दिन मीडिया के सामने आके नहीं बोला है। और जो मीडिया की हालत है वो आप भी देख रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग दोषी हो, लेकिन कुछ मीडिया उनके इशारे पे जो चल करके उल्टी सीधी जो खबरें चलाती है, उसमें खाली भारत में ही नहीं विश्व में भी थू-थू हो रही है। इसलिए आज जो कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण मीटिंग की और हमें निर्देश दिए सीएम साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी ड्यूटी है, हमारे नेताओं की जो बात है आम पब्लिक तक पहुंचाएं। लड़ाई 2 मुद्दों पर है। एक तरफ तो हम डेमोक्रेसी को मजबूत चाहते हैं, संविधान को मजबूत चाहते हैं, हम चाहते हैं हर आदमी को न्याय मिले। और जो अशोक गहलोत जी ने योजनाएं दी, जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताई, उस योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचे। तो हम मांग रहे हैं विकास के नाम पर वोट, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो दंगों कराने की साजिश करेगी, धर्म के नाम पे लड़ाई कराने की कोशिश करेगी। या जैसे पुलवामा कांड हुआ, जैसे ही पार्लियामेंट चुनाव आने वाला था, पुलवामा कांड करा के जहां आलपिन नहीं जा सकती और उन्होंने हवाई जहाज मांगा था। और ये आरोप उन्हीं का सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल है वो लगा रहा है कि इनकी गलती के कारण हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आने वाला था वहां हिंदू मुसलमान के दंगे करवा दिए, क्योंकि उनकी पैदाइश ही गुजरात दंगों से है। इसलिए देखिए ये सोच में परिवर्तन है, विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा है धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं इस देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। जो हम जो शहीद हुए थे हमारे देश में आजादी के टाइम में, उस वक्त सभी धर्मों के लोग थे। और आज ये देश को बांटने में लगे हुए हैं, मुसलमानों के